अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा पसपा का मानी क्या होता है, क्यों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पसपाई इसी से बना हुआ है। तो ये बहुत ख़ास वीडियो होगी। वीडियो तो छोटी ही होगी लेकिन बहुत काम की होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक लफ्ज़ है पसपा। पसपा का मतलब होता है शिकस्त खुर्दा, यानी हारा हुआ। उसी से पसपाई बना। ये पसपाई या पसपा क्या हुआ? शिकस्त खुर्दा, जिसको हार मिले, यानी पसपा कहते हैं जो हार गया। जो हार गया, देखिए पसपा हार को नहीं कहते हैं, पसपा कहते हैं जो हार गया उसको। अब जैसे फतह जीत को कहते हैं, जीत गया को कहेंगे फातेह। इसी तरह शिकस्त तो हार को कहते हैं, मतलब कहते हैं, मानी तो तोड़ना है, वो तो अलग है। यहाँ भी वो है पसपा। पसपा का मानी होता है जो हार गया, यानी हारा हुआ। अब ये लफ्ज़ कैसे बना है इसको देख लें। पस का मानी देख लें। पस कहते हैं पीछे, और पा माने होता है पाँव, पीछे पाँव। अब इसको जोड़े तो पीछे पाँव कौन करता है? तो पीछे पाँव करना, एक शेर याद आता है यहाँ पर कि कदम पीछे हटाना अज़्म की तौहीन है अंजुम, भला से रास्ते में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अब यहाँ कदम पीछे हटाना, कदम पीछे कौन हटाता है? जो हार जाता है। कदम पीछे वही हटाता है जिसके अंदर डर समा जाता है, खौफ समा जाता है। यानी कदम पीछे हटाना ये अलामत है हार मानने की। इसीलिए कहते हैं पसपा, यानी वो अपने पाँव को पीछे कर लिया। पाँव को पीछे करना, यही मतलब है। और ये सिफत भी है। अब देखिए, पसपाई की ज़िद अगर कहीं आप जानेंगे तो पसपाई की ज़िद क्या है? पेश कदमी। पेश यानी आगे, पस यानी पीछे, पेश कदमी यानी आगे कदम बढ़ाना, ये जीत की अलामत है, हौसले की अलामत है, हिम्मत की अलामत है। और पसपाई ये हार की यानी शिकस्त की अलामत है। तो यही दोनों लफ्ज़ों के माने हुए। आगे बढ़ने को पेशकदमी कहते हैं और पीछे हटने को पसपाई कहते हैं। कहा था मैंने कि वीडियो बहुत छोटी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।